हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, तमाम प्रकार की चीज़ें डेली हम लोग के सामने आती हैं। तो कल एक ऐसा मामला सामने आया जिसके अंदर लड़के के पास बहुत सारे प्रूफ थे और उसका एक केस चल रहा था और उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे पास इतने सारे प्रूफ हैं तो मेरा जो ये केस है ये ख़त्म हो जाएगा, तुरंत इसका ट्रायल नहीं चलेगा। दोस्तों, इस तरह की गलतफहमियां बिल्कुल मत पालें। आपके पास सबूत हैं, उन सबूतों के माध्यम से आप उस केस को जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मेरा तो ट्रायल ही नहीं चलेगा, ये पूरे तरीके से गलत है। ट्रायल पूरा चलेगा, प्रोसेस कंप्लीट चलेगी, टाइम जितना लगता है उतना ही लगेगा। टाइम को ख़त्म कराने का कोई तरीका नहीं है, एक्सेप्ट अगर आपका केस ज़्यादा पुराना हो चुका है, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट के पास जाके एक एक्सपीडाइट पिटीशन लगा सकते हो डायरेक्शन के लिए। लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको डायरेक्शन मिल ही जाएगा। कई बार पहली डेट पे खारिज हो जाती है, कई बार पहली डेट पे डायरेक्शंस मिल जाती हैं कि 6 महीने में इस केस को ख़त्म किया जाए। तो एक ऑप्शन होता है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई भी आपके पास औजार हथियार नहीं है जिससे आप अपने केस में लगने वाले समय को घटा दें। केवल इतना ही है कि अगर आप खुद थोड़ा सा पैनी नज़र रखते हैं, वकील साहब आपके अच्छे हैं, आप मिल करके काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से देरी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन प्रोसेस को शॉर्ट नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा जो कि फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, हर एक डेट पे जाके अपने वकील से लड़ते हैं, लेकिन उसका दोस्तों कोई फायदा नहीं, सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, देखो आदमी आया 200 किलोमीटर दूर से अपनी डेट को अटेंड करने और वहां जाके पता चला जज साहब तो छुट्टी पे है। अब अगर जज ही छुट्टी पे है तो वहां कुछ होगा ही नहीं, वो क्या होगा, डेट लग जाती है। अगली डेट पे फिर आया, पता चला जी हड़ताल हो गई, फिर कुछ नहीं होता, फिर डेट लग जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया बहुत होती है और मैं रोज देखता हूं लोगों को कोर्ट के अंदर झगड़ते हुए। लेकिन अब इसमें वकील भी क्या करे, एक तो वो होता है कि अपने हाथ की मिस्टेक हो रही हो, फिर तो आप वकील को कहोगे कि भाई आपके हाथ से गलती हो रही है, आपकी वजह से देरी हो रही है। लेकिन अगर आप जज छुट्टी पे या हड़ताल हो गई, मतलब ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनअवॉइडेबल है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। उसमें अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पेशगार से झगड़ रहे हैं लोग, मैं देखता हूँ वकील से झगड़ रहे हैं लोग, तो उससे केवल आप अपनी ही इमेज खराब कर रहे हैं और अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्रोसीजर्स कोर्ट का ऐसा ही होता है। आपके जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने हमेशा आपको समझाया होगा कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए। उसका कारण यही होता है क्योंकि उन्हें पता है ये सारी चीज़ें। कोर्ट में जो एक बार फंस गया बस वो खिंचता चला जाता है। एक एक साल कई बार डेटों में निकल जाता है, कोर्ट वैकेंट हो गई, 6 महीने तक वैकेंट ही है, आपका केस केवल आगे फॉरवर्ड होगा। कोई स्टे लग गया, मेरे पास है बहुत सारे केस। अभी एक केस था डीबी का किसी का, उसमें स्टे लगा हुआ है, पिछले 6 7 8 महीने से स्टे ही पड़ा है। तो उसमें अगर जो दूसरी पार्टी है वो अपने वकील से लड़ने लग जाए, वो क्या कर लेगा, क्योंकि स्टे लगा हुआ है तो लगा हुआ है, वैसे ही रहेगा जब तक स्टे हटेगा नहीं। अगर कोई पेच फंस रखा है कोर्ट में तो दोस्तों फिर उसमें टाइम लगता है। कई बार होता है कि 498 का केस चल रहा है, पुलिस वाला गवाही पे नहीं आ रहा, क्या कर लोगे आप, डेट लगी वो आया ही नहीं, दूसरी बार उसको समन हुए वो आया ही नहीं, आपके 3 महीने ऐसे ही वेस्ट हो गए। ठीक, फिर आपने कोर्ट को बोला हाँ जी वो तो आता नहीं है, कोर्ट ने कहा चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, फिर समन किया, फिर वो आया नहीं, 3 बार हो गई। फिर उसके बाद आपने वारंट करा दिया, उसके बेलेबल वारंट है, वो पुलिस वाला है, उसके लिए क्या वारंट, उसको रोज का खेल है ये, वो बेलेबल वारंट पे भी नहीं आया, मैं नहीं आता। फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट हो गए। अब उसको पता है भाई जब नॉन बेलेबल वारंट होंगे तब जाऊंगा मैं आराम से, उसमें भी वो कई बार सेटिंग कर लेता है, उसमें भी नहीं आता। फिर दोबारा जब नॉन बेलेबल वारंट एनबीडब्ल्यू जाते हैं तब आता है। इस पूरे प्रोसीजर में एक पुलिस वाला आपकी 5 से 6 डेट खराब कर देता है। तो 5 से 6 डेट का मतलब हो गया आपका साल भर गया, अगर 2 महीने के गैप पे भी आपकी डेट लग रही है। ठीक, अब आपके पूरे मामले के अंदर मान लेते हैं 3 या 4 पुलिस वाले गवाए। अब वो सारे धुरंधर होते हैं, सब पहली डेट पे कोई आता ही नहीं गवाही देने, बहुत कम, बहुत रेयर होता है ऐसा कि आ जाए कोई। अदरवाइज एक एक पुलिस वाला कोई आपका 6 महीने खराब कर रहा है, कोई आपका साल भर खराब कर रहा है। तो 3 4 साल तो आपके केवल ये जो 3 4 पुलिस वाले होते हैं इनकी गवाहियों में निकल जाते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और तमाम ऐसे कॉल आते हैं मेरे को, साहब 2022 में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ था, अभी तक तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए, 3 साल से अब तक तो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, कब मुकदमा चलेगा, कब डिसाइड होगा। तो इसलिए अगर आप इसमें हैं, विवादों में हैं, आपका सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो आपको खुद को सबसे पहले मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि समय लगेगा। डाइवोर्स फाइल करोगे 3 4 5 साल लग जाते हैं। अब कई बार लोग हमसे पूछते हैं सर कितना टाइम लग जाएगा, हम उसको बोलते हैं मिनिमम 3 ईयर। तो 3 ईयर 3 साल लग जाएंगे सर मुझे। मैं फिर उन्हें समझाता हूँ भैया मैंने मिनिमम कहे, अगर सब कुछ बढ़िया चलता है, कोर्ट वैकेंट नहीं होती है, ज़्यादा हड़तालें नहीं होती हैं, आपके वकील साहब बढ़िया होते हैं, तब। अदरवाइज ये 3 से 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कितना भी बढ़ सकता है। लेकिन मिनिमम 3 साल तो आप मान के चलो कि इतना टाइम तो मिनिमम लगेगा अगर आप ध्यान दे के भी मुकदमा लड़ोगे। फिर उसके बाद हाई कोर्ट का टाइम, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का टाइम अगर दूसरी पार्टी चैलेंज करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मीनवाइल आपका कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वो एक अलग बात है, बट अगर आपका ट्रायल चलेगा तो उसमें एक बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है
और अगर आप इस बात को समझे बिना कोर्ट में जाते हो, सोचते हो आज मैंने डाइवोर्स फाइल किया अगले साल मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया बहुत खराब है। और कुछ जगहों पे तो व्यवस्था इतनी ज़्यादा खराब है कि कोर्ट की ऐसी शिकायतें आती हैं हमारे पास कि साहब मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, कोर्ट की फाइल में से वही गायब हो गई, और उसके लिए भी फिर कंप्लेंट्स डालनी पड़ती है कि साहब पत्रावली में से ये चीज़ें गायब है। एक मामला था, उसमें एक बंदे ने ये कहा कि साहब मैंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई और मैं वापस जा रहा था, जब 3 बजे मैं उसी कोर्ट के सामने से निकला तो वो एप्लीकेशन मुझे बाहर पड़ी हुई मिली लोगों के पैरों में। अब आप बताओ ये इस परिस्थिति के अंदर आप क्या करोगे? इतनी बुरी न्याय व्यवस्था हो रखी है, कैसे पहुंच गई वो बाहर? और चलिए अब इसके साथ साथ मैं आपको इसका समाधान भी बता देता हूं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपकी फाइल में से कुछ पेपर गायब है, आपने पहले तो उसे एश्योर कर लो कि हाँ भाई ये चीज़ गायब है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये सबके ऊपर आ जाएगा। सरकारी फाइल में से कागज गायब होने, इसको छोटा और लाइटली बिल्कुल मत लेना। सबसे पहले तो सेम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दो, साहब मैंने इतनी तारीख को एप्लीकेशन डाली थी जिसका इंडेक्स नंबर सो एंड सो था, वो आज की डेट पे पत्रावली में नहीं है और पत्रावली से गायब है। अब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लगेगी पूरे स्टाफ में हड़कंप मच जाएगा सबसे पहले, ठीक, क्योंकि पेशगार स्टाफ सबके ऊपर बात आएगी। अब हो सकता है आपकी इस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो महीना 2 महीना देखो, कुछ होता है ठीक है, कुछ होगा नहीं, वैसे 90% कुछ नहीं होता, ऐसी पड़ी रहती है एप्लीकेशन आपकी, कोई बात नहीं। आप उस एप्लीकेशन की सर्टिफाइड कॉपी ले लो, कई बार तो रिकॉर्ड पे भी नहीं लेते, आप सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं ले सकते, बट कोई बात नहीं, उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखो, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब डीजे के यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब है वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लगानी है कि साहब ऐसे ऐसे कागज गायब हुए थे, इतनी तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन को लोगों ने रिकॉर्ड पे भी नहीं लिया, ठीक, और किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ, और आप उसमें जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनको दंडित कराने की भी मांग करो। और सेम एक एप्लीकेशन आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी लिख दो, जो भी आपके हाई कोर्ट है उनको भी डाल दो, मेल पे भी डाल दो, स्पीड पोस्ट से भी भेज दो, इतना हल्ला कर दो कि सामने वालों की हालत खराब हो जाए। इसका प्रभाव पूरे के पूरे स्टाफ पे आएगा, माननीय पर आएगा, और उसके साथ साथ आपकी जो अपोजिट पार्टी है उनके ऊपर भी आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम या क्या कह लो आप इसे, कि सरकारी पत्रावली में से कागज गायब है। भाई ऐसे तो अगर कोई मर्डर का केस चल रहा है, मृतक की स्टेटमेंट गायब हो गई तो केस का क्या होगा? तो बहुत बड़ी बात है, सजा पड़ जाएगी इसमें सबको। इस लेवल तक का ये अपराध है, तो इसको छोटा मोटा मत समझना, लाइटली मत लेना। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसके अगेंस्ट आपको एक्शन लेना, और तब तक छोड़ना मत जब तक उस पर एक्शन हो ना जाए। बार बार आरटीआई डाल के पूछो, इतनी तारीख को मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, क्या कार्रवाई करी आपने उस पर, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहे। मतलब ये आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार आपको मिल जाएगा, इससे सामने वाले सारे हथियार डाल सकते हैं। क्योंकि आदमी जब खुद फंसता है ना, फिर वो सोचता है मैं बाकी सबको फंसा दूं लेकिन खुद बच जाऊं। फिर सब जितने भी इसमें अपराधी होंगे वो सब यही चाहेंगे कि मैं बच जाऊं, और अपने को बचाने के चक्कर में दूसरों को फंसाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब एक बार जब मैं बहुत जूनियर हुआ करता था, नया नया कोर्ट में गया था, जूनियर सा क्या होता है, कम बोलते हैं, डरते हैं। तो एक कोर्ट के अंदर एक फाइल लगी थी, उसमें किसी की डेथ हो गई थी और हमको डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना था। तो वो फाइल हमने कहा जी भाई की फाइल की डेट है, तो उन्होंने बोल दिया जी फाइल तो मिल नहीं रही, तो चलो हम शाम को ढूंढ देंगे। कोई बात नहीं जी, मैं शाम को गया, फाइल तो मिली नहीं। उस बंदे ने मेरे को 3-4 दिन भगा दिया, क्योंकि जूनियर्स को ऐसे भगाते बोले कुछ करते सकते नहीं, जूनियर हैं क्या करेंगे। 3-4 दिन उसने भगा दिया। फिर उसके बाद फिर आया, फिर फाइल नहीं। अब उस दिन मैंने क्या किया, एक लेडी जज थी वहाँ पे, तो मैं गया अंदर और मैंने वहाँ पे अच्छा खासा सुना दिया। मैंने कहा जी एक फाइल है जिसमें जो बंदे की डेथ हो गई है, मैं डेथ सर्टिफिकेट इसमें दाखिल करना है, और पिछले 5 दिन से आपका स्टाफ जो है फाइल नहीं ढूंढ पा रहा है, इसका मतलब कोर्ट से फाइल मिसिंग है। तो मैं लिख के देता हूँ फिर कि फाइल मिसिंग है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी समय जो तत्कालीन जज थी उन्होंने ऑफिस से उस बंदे को बुलाया और वो जो धमकाया उसको, बोला 1 घंटे के अंदर मुझे फाइल यहाँ चाहिए, चाहे पाताल से ढूंढ के ला। और उन बंदों ने, जब मैं वहाँ पे गया 1-2 बजे, मैं ऐसे खड़ा था, पूरा ऑफिस अलर्ट पलट रखा था उस फाइल को ढूंढने के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, ये छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। और उस दिन के बाद उसने कभी मुझे दोबारा बुलाया भी नहीं। जिस समय वहाँ चला जाता था ना, जो बोलता था उसी समय पे करता था, तुरंत खड़े होके। तो यही होता है, आपको खुद को कहीं ना कहीं साबित भी करना होता है, तभी तो चलता है, तभी तो नाम बनता है, ऐसे तो नहीं बनता चुप रह करके, ठीक है। तो ये तो खैर आपके हक की बात है, क्योंकि आप पार्टी हैं, आपके पेपर खो गए हैं, इस तरह के मामले हमारे पास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट आपको कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के स्टूडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।